हेलो बच्चों, ज्यूटन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसका एक टॉपिक है लिम्फ। इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। हम लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। इसको मैंने अपना चित्र खुद को बनाया है, जिसको मैं एनसीईआरटी के चित्र के साथ जो थ्योरी थी उससे कंपेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले बच्चे हमारे अच्छी तरह जानते हैं, मैं बता चुका हूं कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड पाया जाता है। जो ये ब्लड है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों। एक तो बेटा होता है प्लाज्मा, आपको मालूम है। दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो प्लाज्मा है, इसमें आपको मालूम है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें हार्मोन होते हैं, ऑक्सीजन होती है, अदर एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स में मेरे बच्चों को मालूम है, इसमें आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आता है। जब ये ब्लड वेसल्स से फ्लो करके किसी टिश्यू में इन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा करता है। ब्लड कैपिलरीज एक थिन वेसल्स होती हैं जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं। बच्चे ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती बेटा। ये पॉइंट मैंने शॉर्ट में यहां लिखा एपिथेलियम। इनसे ये फ्लूइड जो है निकल के जो टिश्यू है और कैपिलरीज के बीच में खाली जगह पाई जाती है, जिसको हम स्पेस कहते हैं। चूंकि इन दो के बीच में पाई जाती है, इसलिए इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। दोबारा इस बात को सुनिएगा, ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में एक खाली जगह पाई जाती है, जिसको स्पेस कहते हैं, और उसी को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटर माने दो चीजों के बीच में। अब आप बच्चों कुछ समझदार हैं, जब ये ब्लड यहाँ से फ्लो होके यहाँ आता है, तो कैपिलरीज के द्वारा इस ब्लड का कुछ पार्ट, जैसे वाटर, बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ ये जो वाटर आ गया, सम वाटर, ये पॉइंट ध्यान देना, और मोर सॉल्युबल सब्सटेंस, ये पास होके इस कैपिलरीज से इस स्पेस में फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, जिसी को बेटा हम पूरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इसी को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ये इक्विवेलेंट टू प्लाज्मा है। अगर हम केमिकली रूप से कंपेयर करें तो लगभग दोनों का केमिकली रूप से समानता पाई जाती है। तो मैं कहूं इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज आल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड, is equivalent to plasma. Plasma is the component of the blood which contain nutrients, hormone, oxygen, etc. ये जो टिश्यू फ्लूइड है, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, इससे बेटा टिश्यू की सेल्स अपना लेन देन करती हैं। न्यूट्रिएंट्स को मैं ऐसे कहूंगा, ऑक्सीजन को मैं कहूंगा, हार्मोन को छोटी सी भाषा में कहेंगे एसेंशियल सब्सटेंस को ये टिश्यू की सेल्स इसी फ्लूइड से लेती हैं और अपने वेस्टेज को इसी फ्लूइड में रिलीज करती है। ये फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड आगे कंडक्ट करके जब ये लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाता है, दोबारा सुनेंगे बच्चों, देखिए जब कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में है तो इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड
या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। लेकिन जब यही फ्लूइड मूव करके लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, जिसको ये लिम्फ वेसल्स में लिम्फेटिक सिस्टम बना होता है, लिम्फ वेसल्स से बना होता है बच्चों, तो यहाँ पे इसको हम लिम्फ कहते हैं। और जो लिम्फ है ये लिम्फ वेसल्स से ट्रांसपोर्ट होता है और मेजर वेन्स के द्वारा, जो ये मेजर वेन एनसीईआरटी में सब्ड्यूस किया गया, उसका नाम आप सब क्लेवियन वेन या मुख्य रूप से लेफ्ट सब क्लेवियन वेन ट्रांसपोर्ट करती है। राइट भी करती है लेकिन मुख्य रूप से लेफ्ट सब क्लेवियन वेन ट्रांसपोर्ट करती है और फिर ये मेजर पार्ट फिर दोबारा ब्लड का हो जाता है। इसको मैंने बेटा एक स्केच के रूप में समझाने की कोशिश की, एक डायग्राम के रूप में समझाने की कोशिश की है। इसको एक बार दोबारा देखिए, फिर इसके बाद दूसरे नंबर इसको देखेंगे, फिर इसको आप डायग्राम से देखेंगे। देखिएगा दोबारा देखिए बच्चों, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है, ब्लड के विषय मैंने आपसे चर्चा कर लिया है। ब्लड का जब ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, तो ट्रांसपोर्ट जो करता है वो एक्सचेंज थ्रू ब्लड कैपिलरीज की होता है। ब्लड कैपिलरी जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम की बनी होती है, इससे जो फ्लूइड रिलीज होता है उसमें सम वाटर मोर सॉल्युबल सब्सटेंस, ये शब्द आप क्या रखना है, सम को याद रखना है, मोर क्या रखना है। इसके कारण एक फ्लूइड बनता है जिसको इंटरस्टेटियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं और ये इक्विवेलेंट टू प्लाज्मा होता है। और इसका फिर ये बैक होके बेटा ये ट्रांसपोर्ट जब होता है लिम्फ वेसल्स में, जब लिम्फ वेसल्स में ये फ्लूइड पहुंच जाता है तो उसी को हम लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ जो है यहाँ पे आगे तो ट्रांसपोर्ट होता है मेजर वेन्स के द्वारा, और मेजर वेन्स में आपको सब क्लेवियन वेन जो ब्लड का फिर द्वारा पार्ट होता है। कहने मतलब ब्लड से निकला टिश्यू फ्लूइड का पार्ट हुआ या बॉडी फ्लूइड जो बॉडी टिश्यू का पार्ट हुआ या इंटेस्टिनल फ्लूइड का पार्ट हुआ, इसका फिर लिम्फ का पार्ट हुआ, इसका फिर जाके ये ब्लड का पार्ट होता है। इसको आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं बेटा। देखिए हार्ट से मैंने लिया है क्योंकि हार्ट ब्लड पंप करता है, ये हार्ट से ब्लड को मैंने सीधे कैपिलरीज में लिया क्योंकि यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हार्ट से ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड वेसल्स से ब्लड कैपिलरीज में गया, यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पार्ट हुआ, मैंने आपको ये दिखाया बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पार्ट हुआ, यहाँ से लिम्फ बना, तो लिम्फ वेसल्स जाए तो लिम्फ बन जाएगा और लिम्फ से लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा, लिम्फ वेसल्स के द्वारा ये लिम्फेटिक डक्ट में जाता है। लिम्फेटिक डक्ट से ये ब्लड सब होता सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन वेन जो है ये मुख्य सब क्लेवियन वेन है और सब क्लेवियन वेन से ये ब्लड पहुंचता हार्ट में। जब ये हार्ट में पहुंचता है तो वहां हार्ट में जाने वाला होता है सुपीरियर वेना केवा। जब ये ब्लड हार्ट में जब पहुंचेगा तो जिसके द्वारा जाएगा उसको हम कहेंगे सुपीरियर वेना केवा। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है बच्चों। हार्ट में जो एंट्री ब्लड सुपीरियर वेना केवा, ले जाने वाली मेजर वेन है सब क्लेवियन वेन, लाने वाली है लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट जो है वो लाने वाली लिम्फ वेसल्स है, वहां से जो बड़ा वो पार्ट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। अब आपको इसको फिगर्स देखिएगा, आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। देखिएगा ये मैंने लिम्फ वेसल्स समझाने की कोशिश किया बहुत सरल भाषा में। लिम्फ वेसल्स पूरी बॉडी से लिम्फ को ला रही हैं और ये जहाँ ये इकट्ठा करते हैं उसे सिस्टर्ना चाइल्ड कहते हैं। सिस्टर्ना चाइल्ड से ये बड़ा थोरेसिक डक्ट में पहुंचती है, थोरेसिक डक्ट से ये सब क्लेवियन वेन में पहुंची, सब क्लेवियन वेन से ये सुपीरियर वेना केवा और हार्ट का फिर सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं। जो चीज आपको समझाई गई है ये चीज मैंने स्केच कर दिखा दी है। आगे मेरे बच्चे ध्यान दें, जो लिम्फ है ध्यान दें, इसमें मेजर रूप से मेजर जो है लिम्फोसाइट पाई जाती है। लिम्फोसाइट तो तुरंत बड़ा समझ आएंगे, इसके मतलब ये डिफेंस में हेल्प करता है, डिफेंस में हेल्प करता है। डिफेंस क्योंकि लिम्फोसाइट का रिलेशन जो होता है हमारी इम्यूनिटी से होता है। इनके अलावा दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट में हेल्प करता है। आप डिफेंस काम किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट के रूप में काम किया, ये लिम्फ के मुख्य काम होते हैं। हमने आपको बेटा लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड के विषय में पूरी जानकारी दे दी है। अब हम आपको सर जो सर्कुलेटरी पाथवे कैसा होता है उसके विषय में बताने जा रहे हैं। इसको कैसा एक मैं दिखाता हूं।
सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान दें, सर्कुलेटरी पाथवे दो प्रकार होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे, क्लोज बच्चे देखिएगा, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे में तो कैसे एक्सप्लेन करना, बहुत छोटे में देखिएगा। सबसे पहले ओपन को देखिए, हार्ड होता है, क्लोज में भी हार्ड होता है, इसमें ब्लड वेसल्स आ गई, ब्लड वेसल्स, इसमें भी ब्लड वेसल्स, इसके बाद बच्चों बहुत अंतर, हार्ट दोनों में कॉमन, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे दोनों में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स दोनों में कॉमन। इसके बाद आखिरी में बच्चे ध्यान दें, अगर ओपन है तो उसमें साइनस और ओपन चेंबर, इसमें कैपिलरीज आता है, जिसमें हार्ट ब्लड वेसल्स विद कैपिलरीज होता है, उसे क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे कहते हैं। जिसमें हार्ट ब्लड वेसल विद साइनस और ओपन चेंबर होता है, उसे हम ओपन सर्कुलेटरी पाथवे कहते हैं। बच्चे हमारे ध्यान देंगे, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे ये जिन फाइलम में पाया जाता है उनको नाम याद रखना है बच्चों, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, बच्चे ध्यान देंगे, ये सभी फाइलम है। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, मोलस्का में पाया जाता है, एकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, हेमिकॉर्डेटा। इनके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी की बात करता हूँ, क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे, ये दो मुख्य फाइलम है, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। एनेलिडा एंड कॉर्डेटा की बात करता हूं बेटा, यहाँ पे एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। एक चीज विशेष ध्यान देनी बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे ये सभी फाइलम हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं बेटा, ये सभी फाइलम हो गए, फाइलम, ये फाइलम हो गया, ये फाइलम हो गए बच्चों, हमारे ध्यान देंगे फाइलम है। लेकिन अगर हम क्लास की बात करते हैं तो ओपन पाथवे जो है एनेलिडा की एक विशेष क्लास है, जिसे हीरोडीनिया कहते हैं, हीरोडीनिया क्लास। इसके अलावा ये
क्लास हिरुडीनिया, ये फाइलम एनिलिडा का है। एनिलिडा का फाइलम हिरुडीनिया होता है, उसमें जो है ओपन सर्कुलेटरी पाथवे आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे की बात करते हैं तो ये क्लास जो हो जाएगा सिफेलोपोडा, 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 जिसमें ऑक्टोपस बच्चों आता है, ऑक्टोपस, इसी को हम डेविल फिश भी कहते हैं। डेविल फिश ये एक फॉस फिश है, फॉस फिश है। इसमें जो है जो सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है बच्चों ध्यान देंगे, ये सिफेलोपोडा जो है क्लास, ये क्लास फाइलम मोलस्का का है, फाइलम मोलस्का। ये ध्यान देना, अगर फाइलम मोलस्का पे क्वेश्चन जाएगा तो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होगा। अगर इसी की क्लास एक विशेष क्लास जिसको हम सिफेलोपोडा कहते हैं, उसमें जो है क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे होता है बच्चों। ठीक, ये आपको एग्जाम में जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। और खास कर ये चीजें जो है, ये जो मैंने आपसे कहा, ये कंफ्यूज करता है बच्चे। हमारा दोबारा देखेंगे, सर्कुलेटरी पाथवे जो दो प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे हार्ट है, ब्लड वेसल है, साइनस है, जिसको ओपन चैम्बर। क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे हार्ट है, ब्लड वेसल है और कैपिलरी है। मैं सीधे बोलूंगा, जहां ओपन चैम्बर या साइनस है वहां ओपन होगा, जहां कैपिलरीज है वहां क्लोज्ड होगा। बच्चे देखेंगे, जब मैं यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी पाथवे की बात करता हूँ तो आर्थ्रोपोडा फाइलम, मोलस्का फाइलम, इकाइनोडर्मेटा फाइलम, हेमिकोडेटा फाइलम। अगर मैं क्लास हो ऐसी कौन सी क्लास जिसमें है तो हिरुडीनिया जो फाइलम एनिलिडा पाई जाती है, इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होता है। क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे जो है एनिलिडा एंड कॉर्डेटा पाया जाता है। फाइलम जो है सिफेलोपोडा, आपको यहाँ याद रखना है, जो सिफेलोपोडा ये एक्सेप्शन है, जिसमें कि आप ध्यान देंगे कि सिफेलोपोडा फाइलम मोलस्का है, जिसमें ओपन होता है, लेकिन इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे पाए जाते हैं। ऑक्टोपस इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, और भी होते हैं, स्क्विड भी होता है, इसके डेविल फिश कहते हैं, जो कि फॉस फिश है। इतना चीज आपको यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है। आप देखिए, इसको तुरंत देखिए, रिकॉल करें। चाहते हैं कि कितने चैम्बर हार्ट कॉर्डेटा होते हैं, कितने चैम्बर हार्ट वर्टिब्रेटा होते हैं, इस चीज को भी आपको सीखना है। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा की बात करता हूँ, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा देखिए तो मस्कुलर हार्ट, ये पॉइंट याद रखना, मस्कुलर हार्ट 1 2 4 चैम्बर। मस्कुलर हार्ट 1 to 4 चैम्बर होता है बच्चों। अब आप देखिए कैसे, मैं इसको बताना चाहता हूं बेटा। देखिए, कॉर्डेटा को अगर हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले मैंने ले लिया साइक्लोस्टोमेटा। सबसे पहले बेटा आपको याद रखना है प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेटा, इसमें आपको यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वन चैम्बर हार्ट।
वन चेंबर हार्ट। इसका वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में बच्चे हमारे ध्यान देंगे कि अगर देखें तो सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा, इसके बाद फिशरीज, इसके बाद एम्फीबिया, रेप्टाइल, रेप्टाइल थ्री चेंबर हार्ट, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, फोर चेंबर हार्ट, एबीज, मैमल्स, फोर चेंबर हार्ट। ये बच्चों को हमारा ध्यान देना है। देखिएगा फाइलम, अगर मैं हार्ट के चेंबर की बात करता हूँ फाइलम कॉर्डेटा में, तो आपको पहला 1 से लेकर 4 चैप्टर तक होते हैं। प्रोटोकॉर्डेट जिसमें यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा आता है। यूरोकॉर्डेटा और में यूरोकॉर्डेट है 1 चैम्बर हार्ट, सिफेलोकॉर्डेटा है 1 चैम्बर हार्ट। अब देखिए दूसरा सब फाइलम आता है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेटा में आप देखिए साइक्लोस्टोमेटा 2 चैम्बर हार्ट है, पाइसिस 2 चैम्बर हार्ट है, एम्फीबिया 3 चैम्बर हार्ट है, रेप्टाइल 3 चैम्बर हार्ट है, एबीज और मैमल्स 4 चैम्बर हार्ट है। अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो 4 चैम्बर हार्ट एबीज, मैमल एंड सम रेप्टाइल है। जो सम रेप्टाइल है वो क्रोकोडाइल और एलिगेटर है। बच्चों इस बात को देखिएगा। अभी मैं यहाँ पे एक चीज और बात कर रहा हूँ बेटा, देखिएगा जो 2 चैम्बर हार्ट है, हाँ बच्चों देखिए अब हम आपको यहाँ पे कैसा हार्ट ब्लड जो है ये हार्ट द्वारा कैसा पंप किया जाता है इसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं बेटा। अगर 2 चैम्बर है, 2 चैम्बर हार्ट है, तो हमेशा ये इम्प्योर ब्लड को पंप करेगा। इम्प्योर ब्लड पंप, इसे हम सिंगल सर्किट कहते हैं बच्चों। सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल फिश का लिया बेटा, फिश का। अगर आप फिश का हार्ट देखेंगे तो सबसे पहले ये जो पोर्शन है इसे हम साइनस विनोस, ये देखिएगा इस तरह से मैंने बनाने की कोशिश किया है, इस तरह से बनाने की कोशिश किया है। बच्चों कंफ्यूज मत हो जाएगी, 3 चैम्बर मैंने बनाया है, ये मैंने 2 चैम्बर बनाया है। और जो ये पहला वाला पार्ट है जो मैं इसको ये दिखा रहा हूँ बेटा, ये जो पोर्शन है इसको हम साइनस विनोसस कहते हैं। साइनस विनोसस कहते हैं। ये फर्स्ट चैम्बर है, फर्स्ट चैम्बर
जिसे हम एट्रियम कहते हैं। ये सेकेंड चेंबर है। जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। और इसके अंदर बच्चों ध्यान देना, जो ब्लड आ रहा है वो इम्प्योर आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा, जो ये ब्लड है मैं इसको इम्प्योर दिखाना चाहता हूँ। इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड भी कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। यहाँ से ब्लड जो है जो जाता है बेटा ब्लड वेसल्स में आया, ये ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स से जो फिशेस का ब्रीथिंग ऑर्गन है उसे गिल्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने ये गिल्स को दिखा दिया बेटा, ये गिल्स है। तो एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि जो फिशेस या टू चैम्बर हार्ट वाले एनिमल हैं उसमें हार्ट जो है ब्लड को जो पंप करेगा ब्लड वेसल्स के द्वारा गिल्स में करेगा। गिल्स में जब गिल्स से ब्लड जाएगा आगे, ये है, यहाँ से जो ब्लड वेसल फिल ले जाएगी, ब्लड वेसल, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये ऑक्सीजन ब्लड जो है ये पंप करता है बॉडी में, बॉडी में पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये बॉडी, बच्चों देखना हम यहाँ पे टू चैम्बर हार्ट फिशेस के जिसमें सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होता है उसके विषय में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, अगर आप इसको इस फिगर को देखें तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहला ये पार्ट है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस इज द एडिशनल पार्ट ऑफ द हार्ट, नॉट ए पार्ट ऑफ द हार्ट। एडिशनल मैंने शब्द यूज किया है। इसका जो पहला चैम्बर है एट्रियम है, दूसरा चैम्बर है वेंट्रिकल है। यहाँ से बेटा जो इम्प्योर ब्लड जो है पंप किया जाता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स से ब्लड जो है गिल्स में जाता है। यहाँ पे ब्लड का ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल्स लेके बॉडी या बॉडी टिश्यू में लेके जाती हैं। बॉडी टिश्यू से यहाँ से जब यहाँ मेटाबॉलिज्म तो फिर इसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर बेटा साइनस विनोसस में लाती है। इसका फिर ये सर्कुलेट करता रहता है। इस प्रकार से आप देखिएगा कि अगर आप ध्यान दें बच्चों तो फिशेस के हार्ट में केवल एक बार ब्लड जो आता है वो इम्प्योर फॉर्म में आता है, कभी प्योर फॉर्म में सर्कुलेट नहीं करता। और इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम सिंगल सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिंगल सर्किट। हेलो बच्चों, देखिए अब मैं आपको मैंने टू चैम्बर बच्चों एक्सप्लेन किया, अब मैं थ्री चैम्बर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थ्री चैम्बर हार्ट एम्फीबिया और रेप्टाइल में पाया जाता है। पहला पॉइंट आपको तैयार करना है। दूसरा, इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब है बेटा हार्ट पंप मिक्स्ड ब्लड। देखिए, जब केवल इम्प्योर ब्लड को पंप करेगा हार्ट तो उससे हम सिंगल सर्किट कहेंगे। जब वो मिक्स्ड को करेगा तो उसे हम इनकम्प्लीट डबल सर्किट कहेंगे, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और जब वो प्योर इम्प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों को अलग अलग पंप करेगा तो उसको हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने यहाँ पर थ्री चैम्बर जो एम्फीबिया रेप्टाइल का था उसका मैंने एग्जांपल लिया है। बेटा देख सकते हैं आप, एक चैम्बर राइट एट्रियम है, मैंने कहा एट्रियम। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसके दो पार्ट हो
हो गए राइट एट्रियम, दूसरा हो गया लेफ्ट एट्रियम, और एक चैम्बर ये, दूसरा ये, तीसरा की मैं बात करता हूं वेंट्रिकल अनडिवाइडेड, नो डिवाइडेड, नो डिवीजन या डिवाइडेड। आप कुछ समझ गए होंगे। तो एक राइट एट्रियम चैम्बर, दूसरा लेफ्ट एट्रियम चैम्बर, तीसरा वेंट्रिकल, अगर आप तो 3 चैम्बर हो गए। इनमें से अगर आप देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सबसे पहले बॉडी के द्वारा साइनस विनोसस में आता है। साइनस विनोसस जो है बच्चे ध्यान रखना बेटा, ये 2 और 3 चैम्बर्ड एनिमल में पाया जाता है। साइनस विनोसस प्रेजेंट, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, साइनस venosus present 2 and 3 chamber heart animal। टू चैम्बर में आपको मैंने फिशेस बताया है, 3 चैम्बर में आप एम्फीबियन रेप्टाइल, मतलब यहाँ फिशेस हो जाएगा, फिशेस हो जाएगा। 3 चैम्बर में आपको एम्फीबिया एंड रेप्टाइल, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। अब आप देखिए सबसे पहले बच्चे देखिएगा यहाँ पे जो 3 चैम्बर हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड भी हम बेटा एक सब छोटा सा अगर बोलेंगे तो प्योर भी कह सकते हैं। डीऑक्सीजनेटेड है तो इसलिए हम बेटा इम्प्योर शब्द का भी उपयोग करेंगे। आप उसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे है तो यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन ब्लड जो है बेटा लंग्स से आएगा, गिल से आ सकता है, एक्वाटिक या स्किन से आ सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। और ये ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा। तो जो ये ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इनके अलावा जो बॉडी के द्वारा आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबसे पहले जो लेगा वो साइनस विनोसस, साइनस विनोसस से बेटा ये जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में से बेटा ये वेंट्रिकल में। अब आप खुद देख सकते हैं बच्चों मेरे कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आ रहा है, यहाँ से प्योर ब्लड आ रहा है, और यहाँ पे मैं मिक्स शब्द लिख सकता हूँ, ये मिक्स्ड ब्लड है, मिक्स्ड ब्लड है बेटा, मिक्स्ड ब्लड है। ये प्योर हो गया, आपको बता दिया मैंने प्योर होता है, और ये इम्प्योर होता है, इम्प्योर है, इम्प्योर का मतलब आप समझ जाइए दिया से। अब ये ब्लड जो है यहाँ से पंप होगा और यहाँ से जो पंप करेगा, जिस स्ट्रक्चर पंप करेगा उसे ट्रंकस आर्टियोसस कहते हैं। इसे हम ट्रंकस आर्टियोसस कहते हैं बच्चों। ट्रंकस आर्टियोसस में एक वॉल पाया जाता है, इसे स्पाइरल वॉल कहते हैं। स्पाइरल वॉल होता है, ये स्पाइरल वॉल है, ये स्पाइरल वॉल बच्चे ध्यान देंगे, ये स्पाइरल वॉल जो याद रखिए, इसमें पाया जाता है स्पाइरल वॉल, स्पाइरल वॉल होता है। और ये स्पाइरल वॉल जो है एक तरफ बड़ा ऑक्सीजनेटेड को बॉडी में भेज देता है, डीऑक्सीजनेटेड को रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स में भेज देता है, और इस प्रकार से पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है। आप देख रहे होंगे इस प्रकार के सर्कुलेशन में जो ब्लड पंप किया जाता है वो मिक्स ब्लड पंप किया जाता है, और जब मिक्स ब्लड पंप किया जाता है तो उसे बेटा हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, उसको बेटा कहा जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और इसका एग्जांपल हो गया बेटा एम्फीबिया एंड रेप्टाइल, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात पूरी तरह से मेरे बच्चों को समझ में आ गई है, क्लियर हो गया बेटा? ठीक, अब मैं आपको 4 चैम्बर बताने जा रहा हूं। जी ठीक बच्चों 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर स्केच डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये मैंने कोशिश की हार्ट बनाने की बेटा। ये पाया जाता है सम रेप्टाइल
आपको मैंने बताया क्रोकोडाइल, एलिगेटर, alberts and mammoth। इसमें जो सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब इसमें राइट साइड वाला इम्प्योर, लेफ्ट साइड वाला प्योर। आप पहले इसको देखिए, इधर इम्प्योर मैंने लिखा, आप समझ लोगे। इम्प्योर का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड, ये प्योर है, प्योर का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड। अब आप बच्चों देखिएगा, मैं स्केच डायग्राम में बताऊंगा, इसके बाद मैं इसको इससे लूंगा। देखिएगा, फोर चैम्बर का मतलब होता है हार्ट का एट्रियम के भी दो पार्ट हो, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। हार्ट के वेंट्रिकल के भी दो पार्ट हो, देखिए राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप यहाँ पे देखिए, चूंकि मैंने आपसे बात किया कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, देखिएगा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में प्योर और इम्प्योर दोनों का अलग अलग सेपरेट सर्कुलेशन हार्ट के द्वारा होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मैंने आपको बता रखा है कि मिक्स्ड ब्लड का पंप होता है, जो 3 चैम्बर हार्ट का कैरेक्टर है। और जो सिंगल सर्कुलेशन होता है उसमें केवल इम्प्योर। तो आप देख सकते हैं, अगर आप देखा जाए तो ब्लड इम्प्योर फॉर्म में केवल हार्ट कर रहा है तो सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, मिक्स्ड फॉर्म में कर रहा है तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है। और अगर वो सेपरेट कर रहा हो इम्प्योर और इम्प्योर को पंप कर रहा है तो उसे हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहेंगे। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आल मैमल्स में, आल बर्ड्स में और सब रेप्टाइल, और सब रेप्टाइल का मैंने एग्जांपल यहाँ क्रोकोडाइल, एलिगेटर दे दिया है। अब बच्चे आप लिखिएगा, सबसे पहले देखिए, मैंने अगर यहाँ पे मान लिया ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, इधर आप याद रखना इधर इम्प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे बेटा प्योर होगा। प्योर और इम्प्योर का मतलब आप समझ जाइए, इम्प्योर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, प्योर का मतलब ऑक्सीजन। इसी को मैंने हार्ट के डायग्राम से ले रहा हूं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। स्केच डायग्राम में देखिए बेटा, देखिएगा राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से आप देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा इम्प्योर ब्लड को पंप किया जाता है। कौन सा ब्लड बेटा? इम्प्योर ब्लड। यहाँ पे आपका इम्प्योर ब्लड को पंप किया गया किसमें? लंग्स में। जब ये लंग्स में ये ब्लड इम्प्योर ब्लड जाएगा और यहाँ से ये ऑक्सीडेट होके पल्मोनरी वेन के द्वारा आएगा लेफ्ट एट्रियम में। बच्चों ध्यान दें, राइट वेंट्रिकल से पंप किया हुआ इम्प्योर ब्लड ये लंग्स में गया और लंग्स में बेटा ध्यान देंगे यहाँ ऑक्सीडेटेड हुआ और आपसे लाने वाली जो है वो पल्मोनरी वेन है, वो लेफ्ट एट्रियम में लाएगी। इस प्रकार के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। पल्मोनरी मतलब जिसमें लंग्स आ जाए, पल्मो माने लंग्स। फिर अब आप देखिएगा दूसरा सर्कुलेशन आप देख सकते हैं जिसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कह सकते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है ये इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा सिस्टमिक आर्टरी में ब्लड पंप किया गया और वो बॉडी में पहुंचा। बॉडी के बाद जो बॉडी में सिस्टमिक ब्लड ले जा रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे हम प्योर भी कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसको हम प्योर भी, प्योर फॉर भी कह सकते हैं, प्योर फॉर ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं। इसके बाद बॉडी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सिस्टमिक वेन में किया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, हम आप जगह जगह पे कभी डीऑक्सीजनेटेड शब्द का यूज करेंगे, कहीं पे हम कभी हम उसको प्योर का शब्द यूज करेंगे। अगर ऑक्सीजनेटेड है, अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो हम इम्प्योर शब्द का उपयोग करेंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों शब्द इसलिए बोलता रहूंगा जिससे आपको बात क्लियर हो जाए कि प्योर का मतलब क्या होता है, इम्प्योर का मतलब क्या होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सिस्टमिक वेन के द्वारा राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और फिर
फिर ये लंग्स में जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, देखिए एक सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम है, एक सर्कुलेशन अगर आप देखिए राइट वेंट्रिकल टू आप देखिए लेफ्ट एट्रियम है, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। एक सर्किल दूसरा सर्कुलेशन आप देख सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल टू बेटा राइट एट्रियम है, इसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक बात विशेष ध्यान देना बच्चों, ये आप गौर करिएगा, जब मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं तो इसमें सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और इसके बाद ये ऑक्सीनेटेड ब्लड के फॉर्म में लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। जब मैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में कह रहा हूं तो इसमें फर्स्ट ऑक्सीनेटेड है देन डीऑक्सीनेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत पूछाता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन फर्स्ट कैसा देन कैसा, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में फर्स्ट कैसा डीऑक्सीनेटेड या इम्प्योर है, देन कैसा ऑक्सीजनेटेड या प्योर है। सिस्टमिक सर्कुलेशन फर्स्ट कैसा ऑक्सीडेटेड है इसे हम प्योर कहेंगे, देन कैसा डीऑक्सीडेटेड या इम्प्योर कहेंगे। इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये एडवांस टाइप का होता है। इसी को अगर आप हार्ट में देखिए बेटा, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड वेना केवा के द्वारा आता है और ये बेटा राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से बेटा ये पल्मोनरी, मैंने आपको बताया पल्मोनरी आर्टरी है जिनको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ये इम्प्योर ब्लड को लेके जाएंगे पल्मोनरी आर्टरी और ये लंग्स लेके जाएंगे। फिर यहां से बेटा लाने वाली पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगे। हम यहाँ पे प्योर शब्द का उपयोग करेंगे, मैंने यहाँ डीऑक्सीनेट किया मैं, ठीक, तो यहाँ पे इम्प्योर हो गया, डीऑक्सीनेट होता है इम्प्योर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है और यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी में मैं कहूंगा इम्प्योर है, इसी को डीऑक्सीजनेटेड। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चे देखिएगा, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड, और जो हार्ट जो है ये ब्लड पंप करेगा वेसल्स में और वेसल्स के द्वारा कैपिलरीज के द्वारा टिश्यू का लेन-देन होगा। चाहे कैपिलरीज आ जाती हैं उसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं बच्चों। ह्यूमन हार्ट का वेट अप्रॉक्स जो होता है 250 से 300 ग्राम टू 300 ग्राम होता है और इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ जो है वो अप्रॉक्स जो है 12 सेंटीमीटर होती है। विड्थ जो है, विड्थ जो होती है वो अप्रॉक्स 9 सेंटीमीटर होती है। और जो ह्यूमन हार्ट है वो मसल्स का बना होता है। जो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है, आप ध्यान देंगे इसके चारों तरफ जो है ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो है हार्ट और इसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये हो गई पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और इसके बीच में जो फ्लूइड होता है इसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये हो गया पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हमारे बच्चे देखेंगे, चूंकि ये 4 चैम्बर हार्ट है, इसमें बच्चे ध्यान देंगे इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले देखिए, देखिए जो अपर पार्ट है वो स्मॉलर है, आप देख सकते हैं। लोअर पार्ट वो देखिए लार्जर है। जो अपर पार्ट स्मॉलर है इसको एट्रियम कहते हैं। एट्रियम को एक सेप्टम डिवाइड करता है जो कि इंटर एट्रियल सेप्टम कहलाता है। इंटर एट्रियल सेप्टम है, ये थिन होता है। ये बच्चों है इंटर एट्रियल सेप्टम थिन मस्कुलर होता है। इसमें ये राइट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले इंटर एट्रियल थिन इंटर एट्रियल सेप्टम है,
जैसे ही आगे बढ़ेगा तो लार्ज पोर्शन वेंट्रिकल होता है, लार्ज पोर्शन वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला, ठीक बच्चों ध्यान देना, ये थिन है इंटरएट्रियम, ये थिक है, थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इंटरएट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ये थिक है, जो इंटरएट्रियल सेप्टम जो है वो थिन है, जिसके कारण एट्रियल के इंटरएट्रियल सेप्टम का राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवीजन होता है बच्चों। इनके अलावा जो एक सेम साइड पे थिक फाइब्रस, आप देखिए मैंने फाइब्रस दिखाने की कोशिश की है, थिक फाइब्रस जो टिश्यू के बना होता है उसे इन देखिए एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, इसे कहा जाता है एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेम साइड पे एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड करता है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे राइट एट्रियम की बात कर रहा हूँ और राइट वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ तो इनके बीच में एक अपर्चर होता है और उस अपर्चर पे जो वॉल्व पाए जाते हैं इनको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, वॉल्व कहते हैं। और ये बेटा मस्कुलर होते हैं, मस्कुलर होते हैं, पॉइंट याद रखेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व इज मस्कुलर। इसी प्रकार से अगर हम बेटा लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करता हूं, इनके अपर्चर पे गॉड करने वाले वॉल्व होते हैं, इनको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं बच्चों। बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व इज आल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। इसके बाद बच्चों ध्यान देगा, अगर आप चार चैम्बर में देखें तो सबसे बड़ा चैम्बर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है और सबसे थिकेस्ट भी ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल के जो इनर वॉल है जिसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं, एंडोकार्डियम बच्चों ध्यान देना, सबसे बाहर की ओर पेरिकार्डियल, फिर मेसोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियल जो वॉल्व है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों ओर पाए जाते हैं। इनको हम बेटा कॉलमनी कार्नी कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल की इनर वॉल जिसको एंडोकार्डियम कहते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसको हम कॉलमनी कार्नी कहते हैं। बच्चों ध्यान दें, कॉलमनी कार्नी, कॉलमनी कार्नी के टिप पे अगर मैं एक इसको छोटा सा स्केचिंग करूंगा तो ये हो गया कॉलमनी कार्नी फिंगर लाइक, कॉलमनी कार्नी आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है कॉलमनी कार्नी। जो कॉलमनी कार्नी है इसके टिप पे आप देख सकते हैं विशेष प्रकार की मसल्स होती हैं जिनको हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं, इनको हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ बच्चों तो ये पैपिलरी मसल्स हो गई, पैपिलरी मसल्स हो गए बेटा, पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स को अगर आप टिप पे देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, अगर देखिएगा पैपिलरी मसल्स के टिप पे अगर आप कोशिश करते देखिएगा तो इस पे पाई जाती है कॉर्डी टेंडनी, टेंडनी है कॉर्डी टेंडनी हो गई। और ये जो जुड़े होते हैं वॉल्व्स, ये वॉल्व हो गया। बच्चों ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है बच्चों, देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज ए कॉलमनी कार्नी, टिप पे हो गई पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स के टिप पे हो गई कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी जो है वॉल से ये वॉल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं बेटा, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं। अब आप देखिएगा अगर मैं लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करता हूं तो ये इसमें जो एट्रियम और वेंट्रिकल में जो अपर्चर गार्ड करने वाले वॉल्व हैं इनको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, क्योंकि दो फ्लैप की तरह बने। और इन्हीं का दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व पूछा गया है, मिट्रल वॉल्व पूछा गया। मिट्रल वॉल्व जो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होता है। इसी प्रकार से राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल की अपर्चर के ऊपर 3 फ्लैप्स का वॉल्व होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं।
ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बेटा राइट साइड के ब्लड को राइट वेंट्रिकल में जाने को जो है उसको कंट्रोल करता है। बच्चों ध्यान देना बेटा, अगर मैं यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की बात करता हूँ तो इससे लंग्स में ले जाने वाली जो होती है पल्मोनरी आर्टरी होती है बच्चों। और जो यहाँ पे देखिएगा जो राइट वेंट्रिकल है, मैं यहाँ पे कहूँगा ये सिस्टमिक वेन है। सिस्टमिक वेन मैंने आपसे चर्चा किया है, ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। पल्मोनरी आर्टरी की संख्या 2 होती है, ये पल्मोनरी वेन की संख्या 4 होती है। पल्मोनरी आर्टरी की संख्या कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। पल्मोनरी वेन की संख्या बेटा 4 होती है। अगर मैं इसमें विशेष बच्चों ध्यान देना, नॉर्मल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आपको विशेष ध्यान देना। ह्यूमन में 4 पल्मोनरी वेन या 4 पल्मोनरी वेन होती है, 2 पल्मोनरी आर्टरी होती है, जिनका आपको विषय मैंने बता दिया। एक और अंतर याद रखिएगा, साधारण वेन में वॉल्व होते हैं लेकिन पल्मोनरी वेन में कोई वॉल्व नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की बात करूंगा तो पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व पाए थे उनको सेमीलुनर वॉल्व्स कहते हैं। उनको बेटा क्या कहते हैं? सेमीलुनर। अगर मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये सेमीलुनर वॉल्व हो गए, सेमीलुनर वॉल्व, सेमीलुनर वॉल्व। इसी प्रकार से जो ये सिस्टमिक आ रही है यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा, ये भी जो होते हैं सेमीलुनर वॉल्व। इतना आपको याद रखना बच्चों। और जो इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है हार्ट जब पंप कर जो हार्ट जो है बीट करता है बेटा, उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का इसकी वॉल्यूम बढ़ता घटता, उस समय फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम बेटा जो करता है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है।